स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉय कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, क्या पढ़ेंगे? कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस कहने का मतलब तुलनात्मक विश्लेषण। कौन विश्लेषण? तुलनात्मक विश्लेषण। तुलना कहने का मतलब तुलना करके विश्लेषण करना होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये भी एक चैप्टर लगभग आपको सभी एग्जाम में दिख जाएगा, एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। अब क्वेश्चन कैसे रहता है, इसका थ्योरी क्या है नहीं है, आइए हम सब लोग क्या करते हैं इसमें देखेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, चैप्टर के नाम कौन सी है? कंपैरेटिव एनालिसिस। तो एक 90 में छुपा हुआ कंपैरेटिव एनालिसिस, तुलनात्मक विश्लेषण। मतलब इसमें क्या करने के लिए रहेगा? तुलना करने के लिए रहेगा। क्या करना रहेगा? तुलना। अब ईमानदारी से बताइएगा कि जब हम लोग तुलना करते हैं तो तुलना में कितने बातें दिखते हैं? तो कभी भी किसी भी कहीं भी किसी चीज़ का तुलना कीजिएगा तो हमारे समझ से तुलना में 3 बातें दिखता है। कितनी बातें दिखता है? 3 बातें दिखता है। अब तुलना में 3 बातें कौन कौन रहेगा ये समझिएगा। तो सबसे पहला बात, किसी से मान लीजिए हम किसी से तुलना करेंगे तो बोलेंगे कि हम लंबा हैं। क्या है? हम लंबा हैं। तो हम किसी से लंबा होंगे, या हम किसी से नाटा होंगे, या हम किसी के इक्वल होंगे। वजन की तुलना करेंगे तो हम क्या है, तुमसे ज़्यादा वजन का है, कम वजन के हैं, या तो बराबर वजन के होंगे। कोई तेज के बात बोलेगा तो बोलेगा कि हम तुमसे तेज हैं, या तुम मुझसे भोंद होगो, या तो बराबर होगे। कहने का मतलब तुलना में 3 ही बात आता है, अधिक, कम और बराबर। किसी भी चीज़ का तुलना करोगे, पैसा में तुलना करोगे तो तुमसे ज़्यादा पैसा में, या तुमसे कम पैसा में होंगे, या तुम्हारे बराबर पैसा में होंगे। कहने का मतलब कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर तुलना करेंगे चौथा बातें आ जाएगा? ऐसा है कुछ जी कि कभी भी तुलना कीजिएगा तो तुलना में कभी ऐसा दिखेगा कि तुलना करें और 4 बातें आ जाए? तो तुलना कीजिएगा तो हमेशा 3 बातें ही आएगा। इसमें कुछ हम टेक्निक देंगे जिसके माध्यम से क्या करना बहुत जल्दी आराम से बनेगा। तो जब भी हम लोग तुलना करते हैं तो तुलना में 3 बातें दिखता है, अधिक, कम और बराबर। अब अधिक बोले तो देखो, अब यहाँ पर साइंस हमारे में मेरा नाम अजीत है तो कोई अजीत बोलेगा, कोई अजीत जी बोलेगा, कोई अजितवा बोलेगा, कोई अजितवा रे बोलेगा। लेकिन बात तो है कि बोल हमरे रहा है ना। तो उसी तरह से अधिक है तो अधिक को ज़्यादा भी बोला जा सकता है, भारी भी बोला जा सकता है, बड़ा भी बोला जा सकता है। ये सब बोध किसा करवाएगा? अधिक का। कम बोलेगा, छोटा बोलेगा, ये सब क्या हो जाएगा? बोध करवाएगा कम का। तो कहने का मतलब इसमें हम आपको टेक्निक जो देंगे तो अधिक, कम और बराबर, ये 3 को रहेगा। तो कहीं भी तुलना कीजिएगा तो 3 ही बात आएगा। एकदम ठेठ मगहिया भाषा में कंसेप्ट दे रहे हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है, रटिएगा और नहीं बनेगा। इसलिए हम आराम से समझिए। तब यहाँ से आपको समझाएं हम कि तुलना करते हैं तो तुलना में हमेशा 3 बातें आते हैं। क्या आते हैं? यहाँ लिख देते हैं, तुलना करने में हमेशा 3 बातें आता है। तुलना करेंगे तो कितने बातें आएगा? कौन कौन आएगा? अधिक, कम और कौची? बराबर। जब भी तुलना कीजिएगा तो ये तुलना करने में ये 3 ही बातें को देखने को मिलता है, अधिक, कम और कौची? बराबर। अधिक, कम और बराबर। अब यहाँ से देखिएगा, अधिक, कम और बराबर। तब यहाँ से नियम दे रहे हैं कि जब जब अधिक बोलेगा ना, कहीं भी अधिक आएगा तो अधिक को क्या कर दीजिएगा? ऊपर लिखिएगा। अधिक कहाँ लिखाएगा? ऊपर। और कम कहाँ लिखाएगा? नीचे। अधिक ऊपर। अधिक क्या होगा? अधिक ऊपर और कम नीचे। और ये बराबर बराबर लिखाएगा। जो बराबर है यहाँ पे बराबर लिखाएगा। बात समझ में आ रहा है? अधिक ऊपर, कम नीचे और बराबर बीच में। बात समझ में आ रहा है? अधिक ऊपर, कम नीचे, बराबर बीच में रहेगा। इसका इतना ही कंसेप्ट है। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो तो हम बतेबे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको इतना लिख लीजिए कि अधिक रहेगा ऊपर बैठाइएगा, कम रहेगा नीचे और बराबर को बीच में। लिखिए इसको। चलो ध्यान से देखना जी। क्वेश्चन पहला है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि राम लंबा है श्याम से। क्या है? तुमको हम बोले कि अधिक बोलेगा ऊपर, कम बोलेगा
नीचे, बराबर बराबर करना है। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि राम लंबा है श्याम से, तो राम है जो लंबा है किससे? तो इस श्याम के ऊपर रखेंगे किसको? राम को रखेंगे ना जी। और कह रहा है कि श्याम लंबा है किससे? तो राम लंबा है श्याम से, श्याम लंबा है मोहन से, तो श्याम लंबा है किससे? मोहन से। और कह रहा है कि मोहन लंबा है, तो मोहन जो लंबा है सोहन से, तो मोहन लंबा है सोहन से, तो सोहन छोटा ना होगा जी। और जब सोहन छोटा होगा तो सोहन को कहाँ लिखना पड़ेगा? नीचे। तो कह रहा है सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है? जो सबसे ऊपरे रहेगा वो सबसे का होगा? सबसे लंबा है। और जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे का है? छोटा। हो गया। जो सबसे ऊपरे सबसे लंबा, जो सबसे नीचे सबसे छोटा। कोई दिक्कत? उतारो। बना लिया जी। सबसे अधिक कौन आया और सबसे कम? चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, बोल रहा है क्या? सीता का उम्र गीता से क्या है? सीता का जो उम्र है, सीता का उम्र गीता से अधिक है। तो गीता से अधिक कौन है? सीता। गीता से अधिक सीता, तो अधिक है तो ऊपर जाएगा। फिर कह रहा है कि राधा सीता से अधिक उम्र की है। राधा जो है सीताओं से का है? अधिक उम्र का है। माने राधा सीता से भी क्या है? ज्यादा उम्र का है। तो कह रहा है, फिर कह रहा है कि श्याम गीता से कम उम्र का है। गीता से कम उम्र के कौन है? श्याम। तो श्याम गीता से भी क्या है? कम उम्र का है। तो कह रहा है कि सबसे अधिक उम्र का कौन है और सबसे कम उम्र का कौन है? तो माय डियर, जो सबसे ऊपरे है वो सबसे अधिक उम्र का है, और जो नीचे है सबसे कम उम्र का है, उम्र का है। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए जल्दी जल्दी उतार लीजिए। और देखिए ऑनलाइन वाला ये मत देखिएगा कि जो पन्ना जो है इसमें क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देख देख के बताना पड़ता है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा नहीं कर रहा। ये मत कहिएगा कि अच्छी में क्वेश्चन सब सिस्टमेटिक ढंग से सेट किया हुआ है, ताकि एक सिस्टम के आधार पे हल्का से हार्ड पहुंचा जा सके, धीरे धीरे लेवल पे पहुंचेंगे। इस सब में खाली क्या है? क्वेश्चन कलेक्शन है जो आपको बताया जाता है। ये ना कहिए कि आंसर का लिख ले रे बाप, है ना। हो एक आप एक सोचने वाला आदमी। तो चलिएगा बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बढ़ते हैं, लिखो। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा जी, केमा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। कह रहा है मोहन लंबा है सोहन से। मोहन है कौन? मोहन लंबा है किससे? सोहन से। बोल रहा है कि मोहन लंबा है सोहन से, लेकिन छोटा है रोहन से। छोटा है किससे? छोटा है
बस ध्यान से सुनो, मोहनमा जो है लंबा है किससे? सोहना से, और छोटा हो गया रोहना से। मैंने हम तुमसे लंबा है, छोटा तुम्हारे पापा से है, मैं तुमसे बड़ा छोटा तुम्हारे पापा से। उसी तरह से कह रहे मोहन लंबा है सोहन से लेकिन छोटा है रोहन से। फिर पढ़िए आगे, तुम लंबा हो रोहन से। कुछ कर रहा है कि तुम एगो नाम है, तो तुम लंबा हो किससे? तुम है जो लंबा है किससे? रोहन से, लेकिन छोटा है किससे? जितन से। तुम भी है जो लंबा है रोहन से लेकिन छोटा है जितन से। लो, छोटा हो गया किससे? जितन से। गीता छोटी है सोहन से, गीतवा जो है छोटी है किससे? सोहनवा से। तो गीता छोटी हो गया, गीता छोटी हो गया किससे? सोहन से। तो कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे लंबा बताओ, जो सबसे ऊपर है। टेक्निक बताए हैं, अधिक बोलेगा ऊपर, कम बोलेगा नीचे, बराबर बराबर, बताए कि नहीं बताए हैं? तो कह रहा सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है? जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे लंबा है, और जो सबसे नीचे रहेगा वो क्या होगा? सबसे छोटा है। कोई बोलता है? उतारो। तुम अगला क्वेश्चन सोचता ना, खाओ क्या है। चलिएगा, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलो बना जी, क्या क्या आंसर आया जी? सबसे भारी कौन है, और बाद सबसे हल्का? देखो 4 नंबर क्वेश्चन है ना। राम भारी है प्रकाश से। राम जो है भारी है किससे? माने राम ज़्यादा वजनदार है प्रकाश से। तो ये ना कि साव जी वाला दिमाग लगाना कि भारी है तो बटखरा नीचे बैठेगा, नहीं। भारी मतलब अधिक, अधिक मतलब ऊपर, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो राम भारी है किससे? प्रकाश से, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि कौन है? बबलू। जितना ये कौन? राम भारी है प्रकाश से, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि बबलू। अब कह रहा है कि गोपाल भारी है श्याम से। अब गोपाल भारी है श्याम से, पहले बात समझो, गोपाल भारी है श्याम से। कौन भारी है? अब यहाँ पे बताओ, गोपाल और श्याम एक में मिल रहा है। मान लिया जाए कि हम ही जाएंगे, आपके घर जाएंगे, आप नहीं रहिएगा, आपके माता पिता हमको एंट्री दे देंगे, पहचान रहे हमरा? नहीं पहचान रहे। जब तक कोई पहचानेगा नहीं तब तक आपको एंट्री मिलेगा? किसी को भी नहीं मिलेगा। आप आइएगा तो आप ले चलेगा, नहीं से चलिए सब बैठिए चाय पानी कीजिए। तो उसी तरह से क्या होता है, यहाँ पर नाम मिलता तो लिख देते ऊपर नीचे, लेकिन मिला ही नहीं। और जब नाम मिलेगा तो तब वेट करना पड़ेगा, दरवाजे पे बैठा रहिए या बगल में लिखिए। तो यहाँ क्या करना, जब नहीं मिलेगा तब बगल में बनाइए। क्या कीजिएगा? बगल में बनाइएगा। जो होगा, जब मान लीजिए कि आप गए हैं, आप नहीं रहिएगा तो हम बगल में बैठे रहेंगे, जखनी आप आइएगा जखनी एंट्री मिलेगा। तो उसी तरह से जब नहीं मिल रहा है तब बगल में लिखिए। क्या कर रहा है कि गोपाल भारी है श्याम से। तो गोपाल जो है भारी है किससे? श्याम से। गोपाल भारी है श्याम से, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि प्रकाश। माने कह रहा है कि भारी है गोपाल श्याम से, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि कौन है? प्रकाश। माने प्रकाश गोपाल से भी भारी है। तो सबसे भारी कौन है और सबसे हल्का कौन है? तो सबसे पहले देखो, नाम एगो मैच कर रहा होगा, प्रकाश प्रकाश मिल रहा है। ये प्रकाश प्रकाश आदमी एक ही ना हो गया जी। प्रकाश, अब प्रकाश के नीचे कौन है? तो नीचे लिख दो गोपाल, और गोपाल के नीचे कौन है? श्याम। तो नीचे लिख दो कौन चीज? श्याम। तो सबसे भारी कौन? बबलू। सबसे भारी, और ये सबसे हल्का। मेन तो बैठाना ही है ना। चलिए उतारिए। उतारो जल्दी, जो ना बनाया है उतारो। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। केमा जी 5, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मस्त है, मस्त है, मस्त है।
कह रहा है कौची कि अक्षय लंबा है सुनील से। अक्षय जो है लंबा है किससे? ध्यान से देखिएगा, अक्षय लंबा है सुनील से लेकिन छोटा है अमित से। अक्षय छोटा किससे है? अमित से छोटा है। सुनील जो अक्षय लंबा है सुनील से, अक्षय लंबा है सुनील से, इस सुनीलवा से अक्षय लंबा हो गया, लेकिन छोटा है अमित से, तो छोटा भी हो गया। बोले कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि सुनील लंबा है अमीर से। इस सुनील जो है लंबा है किससे? अमीर से। ये अमीर से लंबा है कौन? सुनील। लेकिन वह छोटा है किससे? पृथ्वी से। इस सुनील जो है लंबा है अमीर से लेकिन छोटा है पृथ्वी से, तब पृथ्वी के नीचे कर दिए। बोलिए कोई दिक्कत है? अब एक बाद पढ़िए। कह रहा है कौची कि संजय छोटा है अक्षय से। सुनो जी, संजय छोटा है अक्षय से। एक बंदा आया संजय। कौन? संजय। इस संजय जो है छोटा है किससे? अक्षय से। अक्षय के नीचे रहेगा। मान लो कि यहाँ पे क्या है, अक्षय है, तो अक्षय के नीचे संजय रहेगा। तो अक्षय के नीचे संजय पृथ्वी भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। मैंने अक्षय से छोटा है संजय। अब अक्षय से छोटा है तो कहीं भी रह सकता है। लेकिन और आगे क्वेश्चन बांधा है, देखिए क्या कर रहा है कि संजय से छोटा है, कुछ संजय छोटा है अक्षय से। संजय छोटा है अक्षय से, माने नीचे आएगा संजय, लेकिन वह 3 व्यक्ति से लंबा है। के व्यक्ति से? 3 व्यक्ति से। माने संजय को अक्षय से छोटा भी होना है और 3 व्यक्ति से लंबा भी होना है। माने अक्षय के नीचे भी रहना है और 3 के ऊपर भी रहना है। मतलब कह दिया कि 1 2 3 तीनों से लंबा है कौन? संजय जो है ये तीनों से क्या हो गया? लंबा। ये तीनों से ऊपर हो गया और अक्षय से क्या हो गया? नीचे। और बीच में कौन आया? संजय। खाली बोलता ना कि संजय छोटा है अक्षय से, तो कहाँ रहता संजय? यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी रहता। लेकिन बोला कि छोटा भी है और 3 व्यक्ति से बड़ा है। 1 2 3 से बड़ा, अक्षय से छोटा। बोले कोई दिक्कत? तो कह रहा है सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा है अमित और सबसे छोटा है कौन? अमीर। बोलिए कोई दिक्कत? उतारो। तो देखिएगा, इसी तरह के और हम लोग वीडियो क्या करेंगे, देखेंगे। इस तरह के और सारा क्वेश्चन लेके बहुत सारा लेकर आएंगे और गहराई में भी जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। विशेष के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ध्यान रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।